आज की सुर्खियों में आपका स्वागत है। क्या प्रधानमंत्री मोदी ने एससीओ समिट में पाकिस्तान को सीधा संदेश दिया? आखिर क्या था वो डबल स्टैंडर्ड का जिक्र? चीन में हुई शंघाई सहयोग संगठन के 25वें बैठक में मोदी जी ने आतंकवाद से लेकर कनेक्टिविटी तक हर मुद्दे पर अपनी बात रखी, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रही आतंकवाद पर उनकी बेबाक टिप्पणी, वो भी तब जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ वहीं मौजूद थे। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर ही आघात नहीं, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होंगे। हमें मिलकर आतंकवाद का हर रंग में, हर रूप में विरोध करना, ये मानवता के प्रति हमारा दायित्व है। पीएम मोदी ने हाल ही में हुए पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा कि आतंक के खिलाफ दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे। इस बयान का क्या असर होगा? क्या एससीओ देश अब आतंक को लेकर और सख्त होंगे? यही नहीं, मोदी जी ने कनेक्टिविटी पर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी कनेक्टिविटी अगर संप्रभुता का सम्मान नहीं करता तो वो सिर्फ विश्वास खोता है। ये सीधे सीधे चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर एक तीखा प्रहार था। क्या इससे चीन और भारत के बीच रिश्तों में कोई नया मोड़ आएगा? उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात की और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए उन्हें भारत आने का न्योता दिया। ये मुलाकातें और बयान अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भारत की बढ़ती ताकत का संकेत है। तो चलिए जानते हैं इस पूरी खबर की गहराई। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के 25वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन और उनकी द्विपक्षीय मुलाकातें भारत की विदेश नीति के लिए एक महत्वपूर्ण घटना रही हैं। यह सम्मेलन 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक चीन के तियानजिन में आयोजित हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में भारत के एससीओ के प्रति दृष्टिकोण को एससीओ यानी सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी के 3 स्तंभों पर आधारित बताया। सबसे बड़ा मुद्दा जिस पर पीएम मोदी ने बात की वो था आतंकवाद। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए पाकिस्तान पर निशाना साधा और कहा कि आतंकवाद को लेकर दोहरा रवैया स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने हाल ही में हुए पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा कि ये हमला सिर्फ भारत पर नहीं बल्कि मानवता पर एक हमला था। उन्होंने उन सभी मित्र राष्ट्रों का आभार भी जताया जो इस दुख की घड़ी में भारत के साथ खड़े रहे। ये बयान सीधे तौर पर पाकिस्तान को एक संदेश था जो इसी मंच पर मौजूद था। पीएम मोदी ने कनेक्टिविटी परियोजनाओं के महत्व पर भी जोर दिया, लेकिन साथ ही एक महत्वपूर्ण शर्त भी रखी। उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी जो संप्रभुता को दरकिनार करती है वो विश्वास और अर्थ खो देती है। ये टिप्पणी चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के संदर्भ में थी, क्योंकि इसका एक हिस्सा सीपैक पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है, जिस पर भारत का कड़ा विरोध है। मोदी जी ने इसके बजाय भारत द्वारा समर्थित चाबहार बंदरगाह और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTC जैसी परियोजनाओं का उल्लेख किया। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कई महत्वपूर्ण नेताओं के साथ द्विपक्षीय मुलाकातें की। उनकी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ हुई मुलाकात बेहद खास थी। दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि मतभेदों को विवादों में नहीं बदलना चाहिए। मोदी जी ने शी जिनपिंग को 2026 में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए भारत आने का न्योता भी दिया, जिसे शी जिनपिंग ने स्वीकार कर लिया। इसके अलावा उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात की, जहां उन्होंने भारत और रूस के संबंधों की गहराई को दोहराया। मोदी जी ने कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और बेलारूस के राष्ट्रपतियों से भी मुलाकात की। कुल मिलाकर ये एससीओ समिट भारत के लिए एक कूटनीतिक विजय साबित हुआ। इसने भारत को आतंकवाद पर अपनी बात रखने, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी पर अपना रुख स्पष्ट करने और प्रमुख वैश्विक शक्तियों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने का मौका दिया।